देश में मुद्दे हैं युवा, रोजगार, शिक्षा, स्वास्थ्य, ये मुद्दे हैं। ठीक है, मंदिर का अपना एक आस्था है, वो अलग चीज है, लेकिन इन चीजों पे अब क्या कोई भी वोट नहीं करेगा भाजपा को, क्योंकि उनके पास कोई मुद्दा ही नहीं है। क्या कहेंगे वे, किस लिए सरकार में आए थे, वो एक भी वादा उन्होंने पूरा नहीं किया। तो अब क्या जय चौधरी की हवा है, और जय चौधरी के साथ सब खड़ा, युवा बड़ा सब खड़े, और एक भाईचारे की एक अलग ही मिसाल पैदा होगी पश्चिम उत्तर प्रदेश में। ये आने वाला 2022 का परिणाम आप लोगों को वाले बोल रहे हैं कि 375 पार। बीजेपी बता लगो पान से कहाँ मंगी कहाँ थे दे ना लोग ये भी ना बकाए मैंने हाँ, अब तो जो कुछ करना है कर दिया जी। जो वो भाईचारा टूटा था, वो भाईचारा मतलब अब फिर से एक हो गया अभी। हाँ, ये भाईचारा एक जी। भाईचारा एक होने के बाद में जयंत चौधरी को विजय बनाओगे जी, अखिलेश को विजय बनाओगे जी। जहाँ जिसका कैंडिडेट लड़ेगा बीजेपी के पास जो था इनके मुंह पर सुनने लग गया था खून, जातिवाद का जो खून इनके मुंह लगा था अब वो खत्म हो गया। जो एक खाई पैदा हुई थी भाईचारे की, बीच में जो खाई आ गई थी वो खत्म हो गई। इनके पास अब मुद्दे नहीं है। राम मंदिर का मुद्दा था पहले वो, अब वो भी खत्म हो गया। अब बरगलाने का काम तो बीजेपी। चौधरी चरण सिंह, चौधरी अजीत सिंह, चौधरी अजीत सिंह, जय चौधरी, जय चौधरी, राष्ट्रीय लोकदल गठबंधन। नमस्कार जी दोस्तों, स्वागत है आप सबका बेबाक न्यूज 24 पे। मैं अमली के। तो भाई आज हम मौजूद हैं उत्तर प्रदेश में बागपत जिला, और बागपत जिले की छपरौली विधानसभा। छपरौली विधानसभा जानी मानी सीट मानी जाती है राष्ट्रीय लोकदल की। तो इस वक्त हमारे साथ जो मौजूद हैं राष्ट्रीय लोकदल से विकास प्रधान, जो अपना अभियान चलाए हुए हैं लगातार सदस्यता का, और जो जोड़ने में लगे हुए हैं आरएलडी से लोगों को। तो क्या कुछ उत्साह लोगों में देखने को मिल रहा है, क्या कुछ लोगों के मुद्दे हैं, क्योंकि लगातार लोगों के बीच में रहते हैं, तो क्या कुछ लग रहा है, उनसे बातचीत करेंगे। नमस्कार जी। नमस्कार जी। ठीक हो? बढ़िया, बिल्कुल ठीक है। तो लगातार चुनाव सिर पे हैं जी, और मेहनत करने लग रहे हो, जगह जगह घूमने लग रहे हो, क्या कुछ लग रहा है कि क्या बदलाव होने की उम्मीद अब की बार उत्तर प्रदेश में है? परिवर्तन है, अब परिवर्तन है, बिल्कुल परिवर्तन है। जो देश में 2013-14 में मोदी ने वादे किए थे जी, महंगाई के लिए, रोजगार के लिए, शिक्षा के ऊपर, उसको देख के जनता ने वोट की थी। और फिर प्रदेश में जो योगी सरकार आई थी, उन्होंने वादे किए थे कि भाई केंद्र में सरकार है, उत्तर प्रदेश में हमारी सरकार लो तो डबल इंजन की सरकार होगी, आपके काम होंगे, रोजगारी मिलेगी, मुद्दे। लेकिन वो सब बेकार। जी। जनता आज इतनी तरस है जी। हर चीज़ को लेके, तेल हो, डीजल हो, गैस हो, बिजली, घरेलू बिजली, खेत की बिजली इतनी महंगी, जी। घर चलाना मुश्किल होगा। तो जनता परेशान है, और हम गांव-गांव जा रहे। अब क्या है, पश्चिम उत्तर प्रदेश में राष्ट्रीय लोकदल की एक लहर है जी। तो क्या लग रहा है, जहां जिस पश्चिम उत्तर प्रदेश से आरएलडी का जो गढ़ कहा जाता है, पिछली बार बीजेपी ने सारी सीटें जो हथियाली थी, क्या लगता है कि कितनी सीटें वापस लाने में जो है जयंत चौधरी की अगुवाई में आरएलडी कामयाब हो पाएगी? मुझे तो ऐसा लग रहा कि 100 के 100, अगर वे 38 सीट पर लड़ गए तो 38 के 38 निकल लेंगे जी। और पहली बात, आपस में एक भाईचारा जो ख़त्म किया था इस सरकार ने, आप देख सकते हो मेरे पास बैठे जी। हिंदू मुस्लिम सब साथ है। जी। और जयंत चौधरी और चौधरी चरण सिंह परिवार वो है जो आज तक जातिवाद पर कभी राजनीति नहीं की, एक दूसरे के साथ मिलकर चले। और अब क्या उत्तर प्रदेश में वो बदलाव आओगा जो बीजेपी सोच भी नहीं सकती। इस प्रदेश की जनता आज इस बीजेपी सरकार से, योगी सरकार से बिल्कुल तरस है। और आने वाला समय जयंत चौधरी का और एक गठबंधन जो अखिलेश यादव के साथ है, सत्ता परिवर्तन हो रहा, और लखनऊ जयंत चौधरी और अखिलेश यादव जी बैठने जा रही। तो प्रधान जी, अगर आप हम बात करें, केंद्र में भाजपा की सरकार है, भाजपा की सरकार के 2 साल जो है केंद्र की के बाकी हैं, तो जो यूपी की जनता है वो आखिर गठबंधन को वोट क्यों दे? गठबंधन को वोट इसलिए देगी, मैंने आपको पहले भी बताया, जो मुद्दे हैं ये
जैसे घरेलू बिजली का मुद्दा हुआ, बहुत बड़ा मुद्दा है। जैसे गैस होगी, पेट्रोल होगी, और सबसे बड़ा मुद्दा जो युवाओं के सामने है, रोजगार। जो भर्ती हो और लड़के टेस्ट देने जा और टेस्ट में बैठते हैं तो पेपर आउट, तो उससे इतने परेशान हो गए। 5 साल में इन्होंने कोई नौकरी देने का काम नहीं किया। लड़कों, जो युवा लड़के थे, उनकी उम्र निकलने का काम इन्होंने किया है। तो अब क्या जय चौधरी और अखिलेश की तरफ यहाँ का युवा देख रहा है। और जय चौधरी ने अपने संकल्प पत्र में भी कहा है कि युवाओं को 1 करोड़ रोजगार, तो उस तरफ भी युवा झुकाव है। और एक अलग ही लहर है, अलग ही माहौल है। जो 2014 में 13 में इन्होंने एक माहौल ख़राब किया था इस प्रदेश में, वो माहौल पीछे भूलकर दोनों ही बिरादरी अब साथ चलने का काम कर रही। और आने वाला समय उत्तर प्रदेश में जयंत चौधरी का है। प्रधान जी, अगर बातचीत करें, जो किसान आंदोलन लगातार 1 साल से दिल्ली के बॉर्डरों पे चला हुआ था, उसका बहुत ज़्यादा असर जो है पश्चिमी उत्तर प्रदेश में देखने को मिल रहा था। लेकिन अब जो है सरकार ने किसानों की मांग मान ली है, किसान अपना आंदोलन वापस ले रहे हैं, उसका क्या कुछ असर देखने को ये पश्चिमी उत्तर प्रदेश में मिलेगा? नहीं, कुछ भी नहीं असर। देखो, एक चीज़ है, किसी चीज़ के लिए आंदोलन कर रहे, किसान हो या कोई कर्मचारी हो, अगर आप उसे 10-15 दिन में मान लेते हैं, महीने में मान लेते हैं, इसे 13 महीने हो गए और 7 से किसान शहीद हो गए। जब मोदी और योगी को देखा कि आपकी सरकार प्रदेश में से जाने वाली है, इन्होंने एक सर्वे करवा, जब जाके कानून वापस इन्होंने लिए। इसका कोई असर किसानों पे पड़ने वाला नहीं है, क्योंकि किसानों को पता है अगर ये सरकार दोबारा आ गई तो आपको दोबारा परेशान करेगी। इसलिए इसका असर उत्तर प्रदेश में और पश्चिम उत्तर प्रदेश में बिल्कुल नहीं है। तो क्या लग रहा है, क्योंकि राष्ट्रीय लोकदल लगातार जो है सहयोग करती रही है किसान आंदोलन में, लगातार हमने देखा है चौधरी जयंत सिंह भी, जब तक स्वर्गीय चौधरी अजीत सिंह जिंदा थे, वो भी जो है खुद गाजीपुर बॉर्डर पे गए थे। तो क्या लग रहा है कि कोई किसान नेता अब की बार राष्ट्रीय लोकदल का सहयोग यहाँ पे आके करेगा? नहीं, मैं सबसे बड़ी बात आपको बताना चाहता हूँ। जैसे ये कहा कि कानून वापस ले लिए, अगर स्वर्गीय चौधरी अजीत सिंह 17 जनवरी को जब ये तानाशाह सरकार राकेश टिकैत को उठाना चाह रही थी, अगर चौधरी अजीत सिंह फोन ना करते और अपने कार्यकर्ताओं को संदेश ना देते तो ये आंदोलन तो इन्होंने कुचल दिया था उसी दिन। तो चौधरी अजीत सिंह का तो इतना बड़ा योगदान है, यह आंदोलन और ये जो जीत, ये चौधरी अजीत सिंह की देन है, उस परिवार की देन है। तो उस परिवार से अलग ही एक लगाव है। वो तो कुछ तत्व आए थे 2013 में, एक माहौल ख़राब करके थे, लेकिन अब ऐसा कुछ नहीं है। दोनों बिरादरी साथ कर रह के चलेगी और जयंत चौधरी को बहुत बड़ा नेता उत्तर प्रदेश का बनाने जा रही। तो अगर बातचीत करें, आपके जो प्रतिद्वंद्वी हैं भाजपा से, जो नेता हैं, क्योंकि जाट बाहुल पश्चिमी उत्तर प्रदेश को कहा जाता है, जहाँ से जो भाजपा के जाट नेता हैं उनका कहना कि आरएलडी बरगड़ाई हुई है, इनके पास कुछ नहीं है, ये खामखा में के जो है मनगढ़ंत बातें बनाने लग रहे हैं, इनका जो है कुछ ही जो लोग इनके साथ हैं वहीं इनके लिए किलकी मारने पर लगे हुए हैं। ऐसा कुछ नहीं। पश्चिम उत्तर प्रदेश में जो आज कहते हैं कि हमने विकास किया, चौधरी अजीत सिंह ने 45 शुगर मिल लगाने का काम किया, जो आज तक कोई भी सरकार नहीं कर पाई। और बागपत में चौधरी अजीत सिंह ने 99 बिजली घर लगवाने का काम किया। जो ये कहना विकास नहीं किया, 99 बिजली घर चौधरी साहब ने किए, उनके विधायकों ने किए, छोटे हो या बड़े हो। तो चौधरी अजीत सिंह ने इस क्षेत्र के लिए बहुत कुछ किया, प्रदेश के लिए बहुत कुछ किया। और ये बौखलाने की तो बात बीजेपी की है, अब राष्ट्रीय लोकदल की नहीं है, अब बीजेपी बौखला रही। राष्ट्रीय लोकदल तो घर घर जारी और स्वागत और एक माहौल जो सम्मान मिल रहा राष्ट्रीय लोकदल के कार्यकर्ताओं को, नेता को, वो एक देखने लायक है। मैं पूछना चाहता हूँ बीजेपी के नेता से, किसी गांव में घुस कर तो देखो, हिम्मत नहीं है, किसी गांव में घुस जा, पता चल जाएगा उन्हें। तो राष्ट्रीय लोकदल भाईचारा बनाकर, और राष्ट्रीय लोकदल एक ऐसी पार्टी, माननीय जयंत चौधरी जी के विचार एक अलग ही हवा जयंत चौधरी के लिए अब युवाओं में
एक जोश है चौधरी साहब के लिए जी और आप पूछ सकते हो, हमारे बड़े बैठे जी सवाल कर सकते हो, सब एक साथ है अब का कोई कमी नहीं है। जो बीजेपी एक माहौल अब माहौल खराब करना चाह रहे, अब उन्होंने कहा कि मथुरा कृष्ण भगवान का मंदिर, ठीक है भगवान में सबके आस्था है, लेकिन ये मुद्दे नहीं है। प्रदेश में मुद्दे है युवा, रोजगार, शिक्षा, स्वास्थ्य, ये मुद्दे हैं। ठीक है मंदिर का अपना एक आस्था है, वो अलग चीज़ है, लेकिन इन चीज़ों पे अब क्या कोई भी वोट नहीं करेगा भाजपा को, क्योंकि उनके पास कोई मुद्दा ही नहीं है। क्या कहेंगे वे, किस लिए सरकार में आए थे, वो एक भी वादा उन्होंने पूरा नहीं किया। तो अब क्या जयंत चौधरी की हवा है और जयंत चौधरी के साथ सब खड़ा, युवा बड़ा सब खड़े, और एक भाईचारे की एक अलग ही मिसाल पैदा होगी पश्चिम उत्तर प्रदेश में। ये आने वाला 2022 का परिणाम आप लोगों को बता दे। प्रधान जी, जैसे कि चौधरी जयंत सिंह ने अपना बयान वीडियो जारी करके कहा है कि ये मत सोचो कि 30, 36, 32, 40 पे जो है आरएलडी लड़ रही है, आरएलडी और गठबंधन जो है 404 सीटों पे लड़ रहा है। जैसे बीजेपी वाले बोल रहे हैं 375 पार, आपके क्या लग रहा है कि जो अपना गठबंधन है वो कितने पार अब की बार जीत के जाएगा? 375 वे सही बोल रहे, चितन 375 यू गठबंधन जाएगा, उन्हें पता, इसीलिए तो 375 कह रहे ना। चितन 375 जयंत चौधरी और अखिलेश यादव जागे, वे सही बोल रहे। मतलब नारा उनका और सीट अपनी हमारी है सीट। चलो जी, धन्यवाद। और भी बैठे हैं उनसे और बातचीत कर लें। नमस्कार जी। नमस्कार जी। तो क्या कुछ लग रहा है अब की बार का जो चुनाव है, क्या कुछ माहौल रहेगा? माहौल बढ़िया रहेगा जी। किसके पक्ष में? अजीत सिंह के, चौधरी जयंत के जी और अखिलेश के पूरा प्रदर्शन रहेगा जी। पूरा प्रदर्शन है। हाँ। बीजेपी वाले बोल रहे हैं कि 375 पार। बीजेपी बता लगो पान से कहाँ मंगी कहाँ थे दे ना लोग के मतलब काम है ये भी ना बकाए मैंने के हाँ, अब तो जो कुछ करना है ना कर दिया जी। हाँ। जो वो भाईचारा टूटा था, वो भाईचारा मतलब अब फिर से एक हो गया अभी। हाँ जी, भाईचारा एक हो गया जी भाईचारा एक होने के बाद में जयंत चौधरी को विजय बनाओगे जी अखिलेश को विजय बनाओगे जी जहाँ जिसका कैंडिडेट लड़ेगा उसे वोट दीजिए जी। तो छपरौली से आप हो, छपरौली से आप किसी जो है अपना उम्मीदवार देखना चाह रहे हो? छपरौली से जी। जिसे जयंत चौधरी भेजेंगे, जिसे भी भेजेंगे जिसे भी भेजेंगे जी, कबूल है। हाँ बिल्कुल। चलो जी, अगर वे नु कहेंगे कि हम तो चमार को भेज रहे हैं, जी वही कबूल है। जी जयंत चौधरी जिसे भेजेगा वही कबूल। जी। चलो जी, धन्यवाद। नमस्कार भाई साहब। नमस्कार जी। तो भाई अपनी जो सरकार है, योगी सरकार है, कहने लग रही है रोजगार हम नहीं टना दे दिया, कहीं पर मिलना ही नहीं। रोजगार कहाँ दे दिया? आप तो घूम रहे हो, पता कर लो किसे रोजगार दे दिया। जी जो भी भर्ती है, एक भी भर्ती इन्होंने पूरी नहीं करी। जी कभी इनके पेपर लीक हो जा, कभी कुछ हो जा, कोई भर्ती पूरी नहीं करी। युवा बेरोजगार है, जितने वादे सारे झूठे हैं। जी और अब बीजेपी के पास जो था इनके मुंह पर सुनने लग गया था खून, जातिवाद का जो खून इनके मुंह लगा था, अब वो ख़त्म हो गया। जो एक खाई पैदा हुई थी भाईचारे की, बीच में जो खाई आ गई थी वो ख़त्म हो गई। इनके पास अब मुद्दे नहीं हैं। राम मंदिर का मुद्दा था पहले वो, अब वो भी ख़त्म हो गया। अब बरगलाने का काम तो बीजेपी कर रही है लोगों के साथ। तो 2022 में क्या लग रहा है? साफ है जी, जयंत चौधरी जी आएंगे जी बिल्कुल। जयंत चौधरी अखिलेश यादव गठबंधन बिल्कुल क्लियर आना है। छपरौली से किसे आप एमएलए देखना चाह रहे हो? छपरौली से हम तो इस बार किसी युवा की उम्मीद कर रहे हैं। विकास प्रधान जी है, जी वे बढ़ चढ़ का काम कर रहे हैं, जी लोगों के बीच जा रहे, गांव गैल जा रहे, और में इस टाइम पूरी मेहनत कर रहे। जी। चलो जी, धन्यवाद। नमस्कार जी। बता बूझ के बुझ जगह। नमस्कार तो कर लियो उसमें। नमस्कार जी। नहीं भरे उड़ाए हो जमा, जवाब सुन ले तू। नहीं न बता, भरे उड़ाए हो जमा, हैं? भरे उड़ाए हो जमा। हाँ बता। किसके खिलाफ है? बीजेपी के खिलाफ बैठे तैयार। बीजेपी हाँ बिल्कुल तैयार बैठे। क्या कर दिया बीजेपी वाला ने? बीजेपी ने छोड़ दिया के यार, छोड़ दिया तो कुछ भी नहीं। अरे भाई रोजी रोटी खोज ली, क्या खोज लिया? रोजी रोटी खोज ली। बीजेपी इनके ऊपर खोज ली। छोड़ दिया के 2-1 साल तो लॉकडाउन लगा दिया, इसमें बंद करके बैठा दिया भीतर। खाने को देने को कुछ है नहीं, ठाका गल्ला बैठ दे, अच्छा बस दे देने को गल्ला खाओ जाओ, पेपर में रात दिन गल्ला। जी अरे और नहीं चाहता गल्ले के साथ कुछ, दूध भी चाह पीने को, और भाई दाल भी चाह खाने को, और सिलेंडर पहुँचा दिया जब 1200 का बतावा है, 400 का आया था, 200-250 का बताया देते पहले, दे कनेक्शन काट दिए सबके।
ये भी 1000 तो ऊपर जा रहा। ये कितना कराया भाई? जीता के भी तो हमने भेजे थे। अरे जिताया कितने भेजे ऐसा? जिताया नहीं जिता था दो सबके गले कट्टा का बैठ के हैं। बिजली के बिल कहाँ जा रहे? सीमेंट का कट्टा कहाँ जा लिया? मेरी बात सुनो, जीता के भी तो हमने भेजे थे। अरे नू भेजे था के गले कट्टा का मारे हो हैं भाई? के काट दिया गला थारा। अरे सारी महंगाई कर दी और के काम में तो कट है हमें। यो रोड बना रखे चकाचक। रोड पे को हम वहाँ रोड खाने को दिया काम है, रोजगार दिया खाने को। रोजगार देगा। हाँ रोड नहीं देने खाने को। रोड पे को तो पहले नहीं चले थे, अच्छा, क्योंकि रोड पे को तो भी चल रहा पहले भी चले थे। कहने लग रहे रोजगार हमारे ही टने कोई दे ही नहीं सकता। कहाँ दी? किसे दिए? किसे दिए? एक तो बता दो। नहीं दे रखे, अरे बताई थी, भर्ती काट दी, कागजों की लाइन लगा रखी, देने लेने को कुछ है नहीं। कुछ भी नहीं दिया। कागज नुको आज वो स्कीम लिखेगी, ले लियो भाई, जाओ बैंकों में लाइन लगा रखी, मिलता वहाँ पिसाब भी नहीं के है देने को इनके दौरा। कागज सूख के कागज दे बस भाई, आज ये योजना लिखेगी भाग के जाओ। बैंकों में लाइन लगवाए, जनता की लेन देने को कुछ है नहीं। 2000 किसान को दे, 8 महीने में उनको 21 टायरी कटवा ली हो जाएगा, वो भी नहीं आती। आधो की यारी आधो की नहीं आती। कौन सा काम पूरा करा है ना? एक तो बता दो मुझे, तो माइक लेकर तो आ गया। क्या लग रहा 2022 का? 2022 में वोट ना दें मुझे, फिर किसे तो दे होगा। लोकदल को देंगे। लोकदल का क्या लग रहा है? लोकदल में किसे उम्मीदवार देखना चाह बैठे हम लोकदल में, सारे लोकदल गए हम, सब चिट लिखड़ी पीढ़ी से कौन रहा था? उम्मीदवार किसने देखना चाह रहे हो? तो जो भी चौधरी साहब भेज देंगे, जिसे भी उसे दे देंगे वोट। हम तो कोई आ जाए उसे वोट देने का काम है हमारा। तो और कोई बीजेपी दबा का नहीं आ गया तो रे फिर उसकी भी दे दोगे? बीजेपी वाले को दबा लगेंगे यहाँ जी जो बड़ी बिगा काम में भी नहीं, कोई बीजेपी का मानस ही बीजेपी पार्टी छोड़कर आरएलडी में आ गया, उसकी पिक्चर से अंदर भाग गए नहीं लेके ना देने के ना। मतलब मेरा पट गया। हाँ पट रहा सारा। तो क्या लग रहा है कितनी सीट आ जाऊंगी? सीट तो आओगी 30-40 तक कम के आ रही सीट। 30-40 तक कम? हाँ गठबंधन में भी 30-40 सीट आऊंगी। अरे ये तो चौधरी साहब की जयंत की बस है, उसकी बगल है। तो चौधरी साहब दोनों कहने लग रहे हैं नू ला लो 404 पलट रहे। हाँ, ये 404 में तो बताओ कितनी आऊंगी? 404 में 350 तो लिखड़ी जागी। और कहाँ 350 आ जाएंगी? आई पड़ी देखिए 2022 में डंडा बजता होया। ये बीजेपी वाले 375 प्लस, बीजेपी वाले 375 पार की कम है। कौन का है? झूठ बोल रहा है, झूठे है। इन तो झूठा तो दुनिया में कोई भी, सबको पता चल गया इनका। 6 साल हो लिए देख लोग उन्हें। नू तो जैन चौधरी खत्ते खुलवा दिए, सब गरीबों खत्ते में पीछे आओगे। 1 रुपया नहीं आ किसी के भी खत्ते में। नहीं हूँ तो जैन चौधरी कर नारा एक नहीं लात ने कहेगा लगा हुआ है बता। जैन चौधरी जिंदाबाद, रोटी अजीत सिंह जिंदाबाद, रोटी राटी नहीं खा चरण सिंह जिंदाबाद। और बता रोटी राटी नहीं खा रही। रोटी खाऊं खूब, 12 रोटी खाऊं। फिर नारा हड़का लाओ। नारा तो मोनू लगाओगा, मैं तो टाड़ा तो जोश नहीं दिखाई दी। चौधरी चरण सिंह, चौधरी चरण सिंह, चौधरी अजीत सिंह, चौधरी अजीत सिंह, जय चौधरी, जय चौधरी, राष्ट्रीय लोकदल गठबंधन। देख सारे तेज बोले, तेरा जोशी भी ढीला था। अरे मुझे और खप हुआ कि तू तेरा जोशी भी ढीला था। बतेरा मेरा तो ऊपर आरएलडी तो नहीं करता है। आरएलडी को ऊपर वाला नहीं, मैं तले वाला। हाँ ठीक बिल्कुल। तो भाई वोट देख सको हो विकास प्रधान जी मौजूद हैं और अपनी सेना के साथ हम लग रहे हैं भाई, जो है पूरा का पूरा दिन रात एक जोक रखी है। तो देखने वाली बात होंगी। अब ये तो कहने लग रहे हैं कि 375 पार जो है 375 पार जो है जाने वाला है गठबंधन ने। अब चुनाव में देखा जाएगा कि कुछ होगा। अगली वीडियो में फिर मिलाएं। जय जवान जय किसान।